जैनब और जालिम चाची का अंजाम। एक अनाथ जैनब की बेबसी। यह कहानी सुल्तानपुर की है। जैनब नाम की एक 8 साल की मासूम बच्ची के माता पिता एक हादसे में चल बसे थे। उसका सगा चाचा साजिद उसे अपने घर ले आया। साजिद नेक इंसान था, लेकिन घर में उसकी जालिम पत्नी शबनम की चलती थी। 2 चाची का खौफनाक जुल्म। शबनम अपने बच्चों फैजान और जोया को तो लाड प्यार से रखती थी, लेकिन जैनब को उसने घर की नौकरानी बना दिया। नन्ही जैनब से घर के भारी काम कराए जाते। उसे खाने में सिर्फ बासी और सूखी रोटियां दी जाती थीं। एक बार जब जैनब ने भूख से तड़पकर थोड़ा सा सालन मांगा, तो शबनम ने गुस्से में जलते हुए गरम चमचे से उसका हाथ जला दिया और उसे मनहूस कहकर दुत्कार दिया। 3 मासूम की आह और बद्दुआ। ईद के दिन भी जैनब को पुराने पर्दे से बने कपड़े पहनाए गए और जानवरों के बीच बैठकर खाना खाने को कहा गया। जब प्यास के मारे जैनब ने जानवरों के मटके से पानी पीना चाहा, तो शबनम ने उसे कील वाली लाठी से मारा। उस रात लहूलुहान जैनब ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब तू ही इंसाफ कर। 4 अल्लाह का कहर। अगली ही सुबह से शबनम पर अल्लाह का अजाब शुरू हो गया। उसका गला अंदर से बंद हो गया। वो भूख प्यास से तड़प रही थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसके हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन किसी को कोई बीमारी समझ नहीं आई। जिसने एक यतीम को दाने दाने के लिए तरसाया था, आज वो खुद खाने के ढेर के सामने भूखी तड़प रही थी। 1 महीने तक तड़पने के बाद उसकी बहुत खौफनाक मौत हुई। 5 कब्र का इबरतनाक मंजर। शबनम की मौत के बाद भी तमाशा खत्म नहीं हुआ। उसका जनाजा इतना भारी हो गया कि कई लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। जैसे ही उसे कब्र में उतारा गया, वहां से हड्डियां टूटने और चीखने की डरावनी आवाजें आने लगीं। लोगों ने देखा कि कब्र से काले सांप और बिच्छू निकल आए हैं, जिसे देखकर लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। 6 अंत और सबक। ये मंजर देखकर चाचा साजिद अपनी भतीजी जैनब के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगी। नेकदिल जैनब ने सबको माफ कर दिया। इसके बाद साजिद और उसके बच्चों ने अपनी गलती सुधारी और जैनब को बहुत सम्मान और प्यार दिया। कहानी का सार। यह वाकया हमें सिखाता है कि किसी यतीम या बेसहारा का दिल दुखाने का अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बुरा होता है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका इंसाफ बहुत सख्त होता है। क्या आपको और छोटा कर दूं या